भगवान की पूजा अर्चना ध्यान मंत्र योग इत्यादि में सत्य माने मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शुभ घड़ी को देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बड़े बड़े साधु सन्यासी योगी महात्मा कह करके गए हैं। हमारे सभी ग्रंथ भी यही कहते हैं। परंतु फिर यही ग्रंथ हैं जो कहते हैं मुहूर्त की एक आवश्यकता होती है, मुहूर्त का अपना एक रहस्य होता है, नक्षत्र योग इत्यादि महत्वपूर्ण होते हैं। अब इस विरोधाभास का रहस्य क्या है? तो यहाँ पर हमें एक बात ये समझनी होगी कि यदि इन सभी बातों का इतना अधिक महत्व होता तो जो ऋषि मुनि सन्यासी कंदराओं में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के, जंगलों में जाकर के तपस्या करी है जिन्होंने, उन्होंने क्या अपने साथ कोई धूप बत्ती, कोई घी बाती इत्यादि सब रखा था अपने साथ? कभी भी सुना है ऐसा? ये सभी जो ऋषि मुनि हैं, इनके मन का भाव जो था बहुत तीव्र था। भगवत दर्शन की अभिलाषा बहुत प्रबल थी। सिद्धियों की प्राप्ति का जो उनका एक लक्ष्य जो था, केवल सिद्धियां ही नहीं परंतु सिद्धियों के साथ में और आगे के जो कार्य हैं, जो जगत कल्याण के जो कार्य हैं, इन सभी की जो इच्छा थी ये बहुत ही उच्च स्तर की थी, जिसके कारण इन्हें इन सब प्रकार के बंधनों की आवश्यकता नहीं थी और आज भी नहीं है। परंतु जब हम बात करते हैं काल की और साथ में गृहस्थ जीवन के और साथ में साधक और योगी की, तब इन तीनों बातों को साथ में रखना बहुत आवश्यक है। जब आपकी यात्रा एक साधक से योगी की होती है तब सत्य मानिए मुहूर्त, काल, शुभ समय, इन सब को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जो गृहस्थ हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। ज्ञानगंज के ही परमहंस श्री विशुद्धानंद जी और उन्हीं के शिष्य गोपीनाथ कविराज जी और ऐसे कितने सारे और साधु गृहस्थ आश्रम से निकल करके योगी बने हैं। परंतु जब हम बात करते हैं काल की, तो एक ओर तो शुभ और अशुभ ये भी भगवान ने ही बनाया है, परंतु काल जो है हमारे जीवन में उसकी अवधि सीमित है। ये मनुष्य जीवन जो कि देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं भगवत दर्शन के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए और उस भाव में रहने के लिए जहाँ पर आप भगवान के सानिध्य में हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य जीवन, परंतु इसका एक वो कैच 22 जो होता है ना, एक हुक भी है कि इसका जो काल है वो सीमित है, इसकी अवधि है। और चूंकि इसकी एक अवधि है, उसमें हम निर्बाध्य होकर के यदि मंत्र का जाप, कोई स्तोत्र, कोई पाठ इत्यादि करते हैं तो उसका फल जो है वो हमें एक अवधि के बाद में प्राप्त होता है। हमें कुछ कार्य करने हैं, हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनका हमें निर्वाहन करना है। उसके लिए हमें देवता की कृपा चाहिए, उसके लिए हमें मंत्रों की शक्ति चाहिए और ऐसे में मुहूर्त काम करते हैं। ऐसे में दिशा बंधन कार्य करता है। दिशा की ओर मुख करके बैठना, एक आसन लगा करके बैठना, मुद्राओं की स्थिति, ये सभी लाभप्रद हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो आशा है कि आपको ये जो विरोधाभास था इसका रहस्य समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ नवरात्रों की, क्योंकि नवरात्र जो हैं ये वर्ष भर के सबसे शुभ मुहूर्तों में से एक होते हैं। और मैं लगभग जब भी मैंने नवरात्रों के ऊपर वीडियोस बनाए हैं ये बात रखी है, तो जितने भी व्यक्ति कई समय से इस चैनल के साथ में जुड़े हैं उन्हें तो ये बात पता ही होगी, परंतु जो नए व्यक्ति हैं और विशेषकर जो नई पीढ़ी है जो यदि इस वीडियो को देख रही हो, तो उसके लिए विज्ञान भी बहुत आवश्यक है। जैसे दिन के समय में एक अहोरात्रि में 4 संध्याएं होती हैं, सुबह की, दोपहर की, शाम की जिसे सायंकाल कहते हैं और रात्रि की।
कई लोग संध्या को शाम का समय समझ लेते हैं, पर वो संध्या वो सायंकाल का है। तो इस प्रकार से 4 संध्याएं होती हैं। 4 संध्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज होता है पहर का। सुबह का एक पहर, दोपहर का एक पहर, फिर गोधूली बेला वाला पहर और एक रात्रिकालीन पहर। जब ये ट्रांजिशन हो रहा होता है तब इस ट्रांजिशन के कारण ये जो बदलाव आ रहा होता है, कॉस्मिक रेडिएशंस जो होते हैं वो अधिक आते हैं धरती पर। और जैसे मैंने पहले भी बताया है, मंत्रों से हमारा जो शरीर है ये पिंड रूपी होता है। मंत्रों से ही इसमें जागृति आती है। इसलिए रेडिएशंस ये खुद भी बनाता है और ग्रहण भी करता है। तो इसी कारण वेदों में भी ऐसा कहा गया है कि यदि आप इस समय इन संध्याओं में गायत्री मंत्र जपते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। एक और रहस्यमय बात ये आती है कि इन संध्याओं में आप देखेंगे आपकी जो दोनों जो नासिकाएं हैं वे दोनों ही कार्य करते हैं। ऐसे नहीं कि बाकी समय नहीं करते हैं, परंतु विशेष करके इन चारों संध्याओं में आपके दोनों ही नासिकाएं काम करती हैं। अन्यथा ये कोई एक ही कार्य कर रही होती है। तब आपके जब दोनों ही नासिकाएं कार्य कर रही होती हैं तब प्राणायाम बहुत लाभप्रद हो जाता है। आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में ये बहुत कार्य करता है। उसी प्रकार से जो एक वर्ष होता है उसमें भी 4 संध्याएं होती हैं और इसी कारण ये 4 नवरात्रे होते हैं। 2 नहीं 4 होते हैं। ये भी ट्रांजिशन फेज हो रहा होता है। ये दैविक स्तर पर हो रहा होता है और ये जो इसलिए इसका जो समय है, अवधि जो है वो 9 दिनों की, इसी कारण बहुत लंबी हो जाती है। 9 दिनों तक ये ट्रांजिशन चलता है। अब इस ट्रांजिशन के फेज में यदि हम भगवान की उपासना करते हैं, किसी भी देवता की आप उपासना करते हैं, किसी भी सुपर नेचुरल जो शक्ति है उसकी आप यदि उपासना करते हैं तब आपको बहुत लाभ होगा। आपके स्वयं की भी शक्ति जो है, आत्मशक्ति जिसे कहते हैं, वो जागृत होती है, वो प्रबल हो जाती है। अब ये जो नवरात्र हैं इसमें से 2 नवरात्र होते हैं जो कि गुप्त नवरात्र हैं। एक आता है आपका जनवरी फरवरी के आसपास और एक आता है आपका जून जुलाई के आसपास। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये वो नवरात्र हैं जिस पे हम 10 महाविद्याओं की आराधना कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसी समय में यदि कोई और मुहूर्त आ रहे हो, जैसे यदि इन्हीं नवरात्रों में, जैसे गुप्त नवरात्रे हो गए, इनमें यदि कोई पुष्य नक्षत्र का योग आ जाए, अमावस्या आ जाए, पूर्णिमा आ जाए, तब ये बहुत ही विशेष बन जाते हैं, बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका अभी का जो हमारा समय है उसकी बात करते हैं। गुप्त नवरात्रों के साथ में अभी रवि पुष्य नक्षत्र आ रहा है। पुष्य नक्षत्र जो है इसका अर्थ क्या हो? पुष्य नक्षत्र, ये अगर हम इसे लैटिन में समझेंगे तो इसका नाम हो जाता है डेल्टा कैंसरे। ये पुष्य नक्षत्र संस्कृत में जो है इसका अर्थ होता है हिंदी में पोषक। पुष्य का अर्थ है पोषक, अर्थात जो पोषण देता है। अब बहुत सरल सी बात है, पोषक कौन हुआ इस जगत में? हमारा पालन करता कौन हुआ? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के साथ उन्हीं की शक्ति माँ लक्ष्मी। तो इसी कारण रवि पुष्य नक्षत्र जो है, इस दिन भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की आराधना अति लाभदायक होती है। इसी कारण इस समय यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, यदि आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ये विशेष रूप से आपको फलदायी होगा। पुष्य नक्षत्र के बारे में ये कहा जाता है कि इस दिन, अच्छा वैसे पुष्य नक्षत्र जो हैं ये 2 बहुत प्रभावशाली होते हैं, गुरु पुष्य और रवि पुष्य। ये उच्च स्तर के होते हैं। उसके बाद में शुक्रवार को छोड़ करके अन्य दिन यदि पुष्य नक्षत्र आ रहा होता तब ये मध्यम फल देता है। पर यदि ये शुक्रवार को आ रहा होता है तब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। रवि पुष्य गुरु पुष्य में विवाह के कार्य को छोड़ करके कोई सा भी
आप शुभ कार्य बिना मुहूर्त को देखे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि यदि गुप्त नवरात्रों में ये नक्षत्र का योग आ रहा है तब क्या करा जाए। इस दिन जब गुप्त नवरात्रि भी चल रहे होते हैं, श्री यंत्र की स्थापना बहुत ही अद्भुत फल देती है। श्री यंत्र की स्थापना, श्री यंत्र जुड़ा है श्री विद्या के साथ, श्री विद्या जुड़ी है माँ ललिता राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी के साथ। और इसी कारण गुप्त नवरात्रों में तो आप करें ही करें, रवि पुष्य के दिन से आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आरंभ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ आप आरंभ कर सकते हैं, आप ललिता त्रिशती का पाठ आरंभ कर सकते हैं। आप कुछ नहीं तो श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, ये बहुत सरल सा एक सुंदर सा मंत्र है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का, इसका आप पाठ आरंभ कर सकते हैं। कुछ नहीं तो श्रीयंत्र लेकर के आप कुमकुम जो है वो श्रीयंत्र पर आप अर्पण करते हुए 1000 बार ओम श्री मात्रे नमः इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप केवल श्रीम इस बीज अक्षर बीज मंत्र को जपते हुए आप 1000 बार श्रीयंत्र पर आप कुमकुम अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद में उस कुमकुम को आप अपने पास किसी एक डब्बे में रख लीजिए। कोई भी शुभ कार्य होता है या फिर जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, उस कुमकुम को अपने माथे पर आप टीके की तरह लगा लीजिए। ये एक विधि होती है, ये एक बहुत ही सुंदर सा प्रयोग भी है। परंतु मैं इस चैनल पर कोई प्रयोग इत्यादि नहीं देता हूँ, मैं मंत्र केवल बता देता हूँ आपको। परंतु मेरा जो अर्थ है वो ये है कि ये समय आप व्यर्थ नहीं करें, समय को जाने नहीं दें, लाभदायक समय है ये। और विशेषकर क्योंकि इस चैनल पर हम अध्यात्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से, आपकी कुंडलिनी जागरण की दृष्टि से, तो विशेषकर आप गुप्त नवरात्रों में श्रीयंत्र की स्थापना करके रवि पुष्य नक्षत्र से माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान आरंभ करें। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो का लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और साथ में कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे आदि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप उतना हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जानकारी लेता हूँ। धन्यवाद।